क्या ट्रेडिंग में पैसा सही स्टॉक चुनने से बनता है या सही ट्रेंड चुनने से? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ सही स्टॉक चुनने से बनता है या किसी सीक्रेट इंडिकेटर से या फिर किसी ऐसी स्ट्रेटजी से जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते हैं? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा सरल है, लेकिन मानना सबसे मुश्किल है। मार्केट सबसे ज़्यादा पैसा उस ट्रेडर को देती है जो ट्रेंड के साथ चलता है, और सबसे ज़्यादा पैसा उसी से लेती है जो अपनी राय को ट्रेंड से बड़ा समझता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेंड की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ट्रेडिंग माइंडसेट की बात करेंगे जो लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाता है। सोचिए, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास एक जैसा कैपिटल है, दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं, दोनों के पास वही इंडिकेटर है, लेकिन महीने के अंत में एक लगातार प्रॉफिट में है और दूसरा लगातार लॉस में। फर्क क्या था? पहले ट्रेडर ने ट्रेंड को फॉलो किया, दूसरे ने अपने ईगो को। याद रखिए, मार्केट आपकी राय नहीं सुनती, सिर्फ प्राइस एक्शन सुनती है। यही वजह है कि ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स बार बार एक ही गलती करते हैं। मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है तो कहते हैं अब तो गिरेगी, मार्केट नीचे जाती है तो कहते हैं अब तो उछलेगी। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलती, वह सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर चलती है। और यही प्रोफेशनल ट्रेडर और बाकी लोगों का रास्ता अलग हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रेडिक्ट नहीं करता, वह कन्फर्मेशन का इंतज़ार करता है। अब सबसे ज़रूरी बात, ट्रेंड सिर्फ तीन तरह का होता है: हायर हाई और हायर लो, अप ट्रेंड; लोअर हाई और लोअर लो, डाउन ट्रेंड; और साइडवाइज मार्केट। अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट किस फेज में है, तो दुनिया की सबसे अच्छी एंट्री भी आपको नहीं बचा सकती। इसलिए बड़े ट्रेडर्स पहले ट्रेंड देखते हैं, एंट्री बाद में खोजते हैं। अब एक उदाहरण समझिए, अगर नदी का पानी एक दिशा में बह रहा हो तो उसके साथ तैरना आसान होता है, लेकिन अगर आप उसी फ्लो के खिलाफ तैरेंगे तो आपकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मार्केट भी बिल्कुल ऐसी ही है। ट्रेंड के खिलाफ लड़ना मार्केट से नहीं, अपने कैपिटल से लड़ना है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड देखना काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी गलती होती है फर्मर। मार्केट भागती हुई दिखाई दी और बिना सोचे एंट्री ले ली। यही रिटेल ट्रेडर फंसता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है मार्केट हमेशा दूसरा मौका देती है। वह ब्रेकआउट देखकर नहीं दौड़ता, वह पुलबैक और कन्फर्मेशन का इंतज़ार करता है, क्योंकि कन्फर्मेशन होप से ज़्यादा ताकतवर होती है। अब बात करते हैं एग्जिट की। अधिकांश ट्रेडर्स लॉस से नहीं, प्रॉफिट को संभाल न पाने से हारते हैं। थोड़ा प्रॉफिट आया तो डर लगता है कि कहीं वापस न चला जाए, या फिर लालच कहता है थोड़ा और होल्ड करो। याद रखिए, एंट्री आपको ट्रेड दिलाती है, लेकिन एग्जिट आपको पैसा दिलाती है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लीजिए, अगर ट्रेड सही गया तो कहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, और गलत गया तो कहाँ बिना बहाना बनाए बाहर निकलेंगे। अब इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा ट्रुथ, लगातार पैसा कोई स्ट्रेटजी नहीं कमाती, लगातार सही फैसले पैसा कमाते हैं। हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन आपको एक सही या गलत डिसीजन लेने का मौका जरूर मिलेगा, और वही डिसीजन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी तय करते हैं। इसलिए अगली बार चार्ट खोलने से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए: क्या मैं ट्रेंड के साथ हूँ या उसके खिलाफ? क्या मेरी एंट्री कन्फर्मेशन पर है या सिर्फ इमोशन पर? अगर ट्रेड गलत गया तो मेरा एग्जिट प्लान पहले से तय है या नहीं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब साफ नहीं है, तो शायद अभी ट्रेड लेने का समय नहीं है। आज का वादा खुद से कीजिए, मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल करूंगा। मैं अपनी ईगो नहीं, अपने प्रोसेस को फॉलो करूंगा, क्योंकि जब प्रोसेस मजबूत हो जाता है तो प्रॉफिट अपने आप उसका पीछा करता है।
अगर इस वीडियो से आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया हो तो कमेंट में लिखिए आई फॉलो द ट्रेंड। और ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन और रिस्क मैनेजमेंट पर गहराई से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, ग्रीन अकाउंट से बड़ा होता है डिसिप्लिन वाला माइंड, क्योंकि डिसिप्लिन ही वह चीज है जो आपको बार बार ग्रीन अकाउंट बनाना सिखाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।